बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुए कोरोना पॉजिटिव। मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर दी है जानकारी। सीएम घर में ही आइसोलेशन में कोविड अनुकूल सावधानियां बरतने की अपील भी की गई है। पटना में 2566 सहित बिहार में 4737 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। यानी कि कोरोना का कहर बिहार में फिलहाल जारी है। आज कई जिलों में हल्की बारिश होने की भी संभावना जताई गई है और बिहार में वार्ड सचिवों के चयन की प्रक्रिया जारी है, जिसे अवैध माना जाएगा। कोरोना काल में बहाली या चयन करना, भीड़ लगाना गैर कानूनी होगा। सुरक्षा में चूक की जांच को सुप्रीम कोर्ट समिति करेगा कमेटी का गठन और दूरदर्शन पर फिर बच्चों को लगेगी पाठशाला, यानी दूरदर्शन पर बच्चे पढ़ सकेंगे अपने पाठ्यक्रम को। सभी मेडिकल कॉलेज कोविड डेडिकेट अस्पताल हुए घोषित और राज्य भर के कस्तूरबा विद्यालय हुए बंद। कोरोना लक्षणों की पहचान व बचाव को हैंडबुक होगा जारी और विधानसभा की सीटों के लिए राजद कांग्रेस में फिर बढ़ रही है तलखी। पंचायत विकास योजनाओं पर केंद्र सरकार ने मांगा है मार्गदर्शन और चालक सिपाही का रिजल्ट हुआ जारी। 1639 का हुआ है चयन। बिहार में रात में उद्योग चलाने पर मिलेगी सस्ती बिजली और लालू से जुड़े चारा घोटाला मामले की सुनवाई एक बार फिर टल गई है। देश में कोरोना की दैनिक बढ़ोतरी दर में हुआ है गिरावट। माता पिता के जिनसे बच्चों की शिक्षा हो रही है प्रभावित। विधान परिषद सचिवालय 16 जनवरी तक हुआ बंद और बिहार के पंचायती राज मंत्री भी सम्राट चौधरी भी हुए कोरोना पॉजिटिव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे। सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें, तमाम खबरों को आपके लिए चुनकर लाते रहते हैं। चलिए, खबरों की सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर ले, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए, खबरों की सिलसिला अब शुरू करते हैं। इस समय की सबसे बड़ी खबर आज की सबसे बड़ी खबर हम बता देते हैं कि बिहार के मुखिया यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इसकी जानकारी सीएमओ यानी कि मुख्यमंत्री कार्यालय से ट्वीट कर दी गई है। सीएम घर पर ही आइसोलेशन में है और कोविड अनुकूल सावधानियां बरतने की भी अपील की गई है। आपको बता दें कि समाज सुधार अभियान दौरे पर आए औरंगाबाद सीएम नीतीश कुमार के साथ मंत्री सुनील कुमार भी थे, जो कोरोना पॉजिटिव पले हुए हैं और अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इधर पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी के भी कोरोना पॉजिटिव होने की बातें फेसबुक पेज पर देखा गया है। उन्होंने खुद यह ट्वीट कर बातें कही है। इधर हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। चिकित्सकों की सलाह पर वे घर में ही आइसोलेशन में हैं। उन्होंने सभी से कोविड अनुकूल सावधानियां बरतने की भी अपील की है। मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा सोमवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है कि कोरोना जांच में मुख्यमंत्री पॉजिटिव पाए गए हैं। इधर मुख्यमंत्री सीएमओ बिहार का कहना है कि मुख्यमंत्री जो ट्वीट किए हैं सीएमओ कार्यालय से यानी कि मुख्यमंत्री कार्यालय से, जिसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना जांच में पॉजिटिव पाए गए हैं। चिकित्सकों की सलाह पर वह होम आइसोलेशन में हैं। उन्होंने सभी से कोविड अनुकूल सावधानियां बरतने की भी अपील की है। आपको थोड़ी सी अलग नज़र हम बता देते हैं कि बिहार में 16 दिनों में सक्रिय मरीज 20,000 पार हुए हैं। 50 से अधिक 24 दिसंबर को, 2 जनवरी के 1,000 से पार और 5 जनवरी को 5,000 से अधिक और 8 जनवरी को 10,000 से अधिक, यानी कि इस तरह से बढ़ रहे हैं संख्या कोरोना में। और बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण 16 दिनों में सक्रिय मरीजों की संख्या 20,000 के पार हो गई है। 24 अगस्त से राज्य में कोरोना की तीसरी लहर शुरू हुई और 10 जनवरी को राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 20,938 हो गई। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,000 तक पहुंचने में 8 दिनों का समय लगा, जबकि 1,000 से 5,000 अधिक संक्रमित मरीजों की संख्या होने में मात्र 3 दिन का ही वक्त लगा। तो आप समझ सकते हैं कि कोरोना किस प्रकार से अपना पांव पसारते जा रहा है। अब बच के रहने की जरूरत है। जांच करवाइए, सुरक्षित रहिए, मास्क लगाइए,
घर से जरूरत के अनुसार ही बाहर निकलिए। आपको बता देते हैं कि कोरोना का क्या हाल है। और बिहार में पटना में 2566 सहित सूबे में 4737 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। चिंताजनक की विषय है कि 25 मई को 4500 से अधिक संक्रमितों की पहचान एक दिन में हुई थी। 24 घंटे में राज्य में 1,51,475 सैंपल की कोरोना की जांच की गई है। अगर कोरोना अपडेट की बात कर लें तो नए संक्रमित मरीज मिले हैं 4,737, स्वस्थ हुए हैं 691 और 5 की भी मौत बिहार में हो गई है। और 95.59% स्वस्थ होने की दर है और 3.13% संक्रमण दर है। यहाँ 100 से अधिक मरीज मिले हैं। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में 291, गया में 141, नालंदा में 133, भागलपुर में 120 संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं यहाँ 100 से कम संक्रमित मिले मरीजों की संख्या किस जिले में है इसको हम बता देते हैं। अररिया में 41, अरवल में 32, औरंगाबाद में 75, बांका में 22, बेगूसराय में 90, भोजपुर में 60, बक्सर में 7, दरभंगा में 79, पूर्वी चंपारण में 50, गोपालगंज में 32, जमुई में 59, जहानाबाद में 99, कैमूर में 5, कटिहार में 30, खगड़िया में 12, किशनगंज में 30, लखीसराय में 29, मधेपुरा में 53, मधुबनी में 39, मुंगेर में 57, नालंदा में 30, पूर्णिया में 20, रोहतास में 36, सहरसा में 91, समस्तीपुर में 85, सारण में 67 और शेखपुरा में 7 संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। तो यह इस तरह से सभी जिलों में अब पैर पसारते जा रहा है, लगातार इसमें वृद्धि हो रही। तो हमें भी अब सुरक्षित रहने की जरूरत है। आपको बता दें कि राज्य में पहले दिन 64,000 बूस्टर डोज बिहार में लगाए गए हैं। और इधर आज कई जिलों में हल्की बारिश होने की भी संभावना है। और सुबह सुबह ही हल्की बारिश जहां कहीं देखा गया है, लेकिन दिन भर में कहीं और भी बूंदाबांदी होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम का मिजाज इन दिनों बदला रहेगा, ठंड बढ़ने की भी संभावना है। रोहतास और भभुआ में कुछ जगहों पर भी बारिश हुई है। औरंगाबाद में भी सुबह सुबह अच्छी बारिश हुई है। पूर्णिया में घना कोहरा, सहरसा और अगवापुर में सबसे ठंडा दिन बीते दिन रहा है। आपको बता दें कि देश स्तर पर कोरोना का क्या हाल चाल है इसकी भी जानकारी दे देते हैं। देश में कोरोना की दैनिक बढ़ोतरी दर में गिरावट आई है। रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है। पिछले 4 दिनों से नए संक्रमण की वृद्धि दर में गिरावट का रुझान आया है। 9 और 10 जनवरी दोनों दिन वृद्धि दर 12.5% के करीब रही। तो यह कोई एहतियात छोड़ने की जरूरत नहीं है। रुझान कम बेसी आते जाते रहता है, लेकिन तीसरी लहर शुरू है, इसमें बच के रहने की जरूरत है। अगली खबर हम लेते हैं बच्चों से कि इस समय कोरोना संक्रमण को लेकर, कोरोना काल को लेकर सभी स्कूल, विद्यालय, कोचिंग संस्थान सभी बंद है। अब इसको लेकर बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। जहां तक शिक्षा विभाग ने दूरदर्शन से करार किया था, करार टूट गया था, लेकिन अब करार फिर से हो गया है और दूरदर्शन पर फिर बच्चों को लगेगी पाठशाला। सरकारी स्कूल की अगर बात कर ले तो शिक्षा विभाग ने डीडी बिहार से मांगा टाइम स्लॉट और बीईपी निर्देश बोले जल्द निर्णय लेकर चलेगी कक्षाएं। पहले कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई, फिर 6 से 8 की होगी पढ़ाई, यानी कि बिल्कुल बात चल रही है। जैसे ही बात सफल होती है तो एक बार फिर से बच्चों की पढ़ाई दूरदर्शन पर शुरू हो जाएगी। और इधर हम आपको बता दें कि सभी मेडिकल कॉलेज कोविड डेडिकेटेड अस्पताल घोषित हो गए हैं, यानी कि सबकी तैयारी पूरी करने की बातें की गई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर विभाग कर रहा है तैयारी। मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को तैयार रहने की दी गई है सख्त हिदायत। 315 कोरोना संक्रमित सूबे के अस्पतालों में हैं भर्ती। फिलहाल मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में भर्ती मरीज हैं कम। देखिए, अब कोरोना जांच कराने के लिए लोगों में जागरूकता है, लंबी लाइन लग रही है। अगर इस तरह से जांच हो और पॉजिटिव निकलते रहे तो सभी बिहार के अस्पताल भी फुल हो जाएंगे, लेकिन मरीजों की संख्या कम नहीं हो पाएगी। इधर एहतियात की बात कर ले तो बिहार में 2,09,840 छात्राएं हैं नामांकित। राज्य भर के कस्तूरबा विद्यालय एक बार फिर से बंद कर दिया गया है। अभी 2,09,840 छात्राएं नामांकित है राज्य भर में, और कोरोना को देखते हुए कस्तूरबा विद्यालय बंद करने का निर्णय लिया गया है। कस्तूरबा विद्यालय 12वीं तक होंगे अपग्रेड। और आपको बता दें कि 535 प्रखंडों में चल रहा है कस्तूरबा विद्यालय, जिसे सभी को बंद करने की बातें की जा रही है कोरोना काल को लेकर। और इधर विधान परिषद की सीटों के लिए राजद कांग्रेस में फिर बढ़ रही है
तलखी, यानी कि चंपारण से राजद उम्मीदवार उतारे जाने के बाद प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व नाराज और पार्टी का ऐलान, राजद से समझौता हो या नहीं, पार्टी अकेले मैदान में उतरेगी। 24 स्थानीय निकाय लौटने कोटे की सीटों के लिए जल्द होना है चुनाव, सभी दलों की तैयारी हो गई है अब शुरू। अभी तारीखों का ऐलान फिलहाल नहीं हुआ है। खैर, सब कुछ बंद हो जाए, लेकिन राजनीतिक बंद कोरोना काल में भी नहीं होगा। देखिए, 5 राज्यों में कोरोना संक्रमण का अच्छा खासा वहाँ संक्रमण निकल रहा है, लेकिन चुनाव आयोग, हम इस पर कोई सवाल नहीं उठाना चाहते हैं, लेकिन जो बातें सामने आई है उसको हम बताना चाहते हैं कि बिल्कुल तौर पर वहाँ चुनाव कराने का ऐलान करा दिया गया है। उत्तर प्रदेश वगैरह सभी जगह जो 5 राज्य हैं, उन जगहों में चुनाव कराने के लिए, विधानसभा चुनाव कराने का ऐलान किया जा चुका है। तो अब इस पर पब्लिक मूवमेंट भी, पब्लिक का भी रिएक्शन आना शुरू हो गया है। कोरोना लक्षणों की पहचान व बचाव को हैंडबुक जारी होगी, स्वास्थ्य विभाग का कहना है। यानी कोरोना फैलने से रोकने की जानकारी भी इस हैंडबुक में दिया जाएगा। सीएम के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने किया है। और इधर बता दें कि पंचायत विकास योजनाओं पर केंद्र सरकार से मांगा गया है मार्गदर्शन। पंचायतों में ग्राम सभा का आयोजन नहीं होने पर केंद्र को लिखा गया पत्र। कोरोना संक्रमण के बढ़ने से किसी भी तरह के आयोजन पर रोक लगा दी गई है, यानी कि बिल्कुल रोक लगाया गया है कि कोई भी पंचायत में बैठक वगैरह नहीं किया जा सकता है। इधर बिहार में रात में उद्योग चलाने पर मिलेगी सस्ती बिजली। अगर आप उद्योग चलाते हैं और रात में अगर अपना उद्योग कार्य करते हैं तो राज्य सरकार, बिहार सरकार जो है आपको सस्ती बिजली उपलब्ध कराएगी। 85% बिजली दर का भुगतान करना होगा। आपको बता दें कि लालू से जुड़े चारा घोटाला मामले की सुनवाई एक बार फिर से टल गई है और चालक सिपाही का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। 1639 का हुआ है चयन। 2019 में 1722 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित 68 पद रह गई है अब खाली। और इधर हम बता दें कि चुनाव आयोग की कार्रवाई का स्वागत। प्रदेश राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने चुनाव आयोग द्वारा चुनाव वाले 5 राज्यों में वैक्सीनेशन में प्रधानमंत्री के फोटो इस्तेमाल पर रोक लगाए जाने की कार्रवाई का स्वागत किया है। कहा है कि चुनाव आयोग ने एक बेहतर कदम उठाया है। तारकिशोर प्रसाद संक्रमण मुक्त हो गए हैं, यानी कि जो पॉजिटिव थे अब उनका रिपोर्ट निगेटिव हुआ है। इधर ललन सिंह की भी बातें आ रही कि वो भी निगेटिव हो गए हैं। और इधर बता दें कि सुरक्षा में चूक की जांच को सुप्रीम कोर्ट समिति गठित करेगा। और इधर विधान परिषद सचिवालय 16 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं, यानी कि लगातार कोरोना को लेकर जो बिहार सरकार के द्वारा कोरोना गाइडलाइन का आदेश किया गया है क्राइसिस मैनेजमेंट मीटिंग में आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा, वो तमाम चीज़ों पर कार्य जारी है। और इधर इंटरमीडिएट की शुरू हुई प्रायोगिक परीक्षा, पहले दिन अच्छे खासे विद्यार्थी उपस्थित हुए। और इधर बिहार में वार्ड सचिवों के चयन की प्रक्रिया तेज है। तो एक तरफ जहां पंचायती राज विभाग ने एक पत्र जारी कर नैयर हुसैन साहब उप सचिव पंचायती राज विभाग के द्वारा कहा गया कि कोई भी जनप्रतिनिधि यानी पंचायती राज प्रतिनिधि अगर हैं तो वह कोई भी अभी बैठक नहीं कर पाएंगे। तो इस परिस्थिति में वार्ड सचिवों का चयन कैसे हो रहा है? अगर इस स्थिति में, इस समय कोरोना के इस समय में जब कोई भी बैठक करने से रोक लगाई गई है तो वार्ड सचिवों का चयन करना अवैध माना जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि वार्ड सचिवों के चयन में कम से कम 10% मतदाताओं की उपस्थिति जरूरी होती है। तो जब 10% वहाँ मतदाता उपस्थित होंगे तो भीड़ लगेंगे, जो कोरोना प्रोटोकॉल का अनुपालन नहीं हो पाएगा, यानी कि आप कोरोना प्रोटोकॉल को तोड़ रहे हैं। तो इस स्थिति में जिनकी अध्यक्षता में वह बैठक होगी, चयन होगी, उन पर कार्रवाई भी किया जा सकता है। इधर देखिए, गांव में भी वार्ड सचिव बनने के लिए गांव में मारामारी हो जा रही है। जहां चुनाव हो रहे थे वार्ड सदस्य, मुखिया वगैरह के लिए तो मारामारी हो रहा था, तो अब बिहार के गांव में भी वार्ड सचिवों को चुनने के लिए एक अलग माहौल बन गया है। लोग आपस में मारामारी कर रहे हैं, यानी कि फिर से एक बार माहौल बिगड़ता हुआ दिख रहा है। अफरा तफरी वाली स्थिति बन जा रही है। तो इस स्थिति में बिल्कुल सतर्क रहने की जरूरत है। और इस समय जो भी अगर इस प्रक्रिया को तोड़कर, कोरोना प्रोटोकॉल को तोड़कर अगर चयन की प्रक्रिया करते हैं तो निश्चित तौर पर वह प्रक्रिया अवैध मानी जाएगी। इधर ऑनलाइन कंपनी के ऑफिस से 17 लाख लूट हुई है। समस्तीपुर की यह घटना है। विकास मोदी समेत 5 के खिलाफ वारंट जारी। और पीएचसी चालू करने की सड़क पर लगाया अस्पताल, भोजपुर की यह बात है। और एक और बात हम बता दें कि 9 क्षेत्रों में कुल रोजगार बढ़कर 3.10 करोड़ हुए हैं।
और सक्रिय मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। दिल्ली की बातें आई है। न्यूयॉर्क के अपार्टमेंट में आग लगने से 9 बच्चों समेत 19 लोगों की मौत हो गई है। तो यह थी आज की खास खबरें। हमारे साथ बने रहें और देखते रहें अपना चैनल मगध संवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।